राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल 4 of 1 स्टार विद ऐश्वर्या सिंह में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है पूरा एक मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस एक पूरे महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बट ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये आज मैं राशि के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ, ठीक है। मतलब हम राशि के अकॉर्डिंग जानेंगे, पूरी की पूरी 12 राशियों का जानेंगे कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ, करियर, ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी से रिगार्डिंग, ठीक है। जो जो मुझे मैसेज मिलते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का 12 जोड़क साइन के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। मैं आपको एक बार राशियाँ बता देती हूँ। मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये हमारे टोटल 12 राशियाँ हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। अगर आपको इस तरह की रीडिंग आप चाहते हैं कि और मैं करूँ इस तरह का पूरा 30 डेज़ का जोड़िक साइन के अकॉर्डिंग 12 राशियों के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सो जैसा रिस्पांस मिलेगा वैसे ही मैं करना शुरू करूँगी, बट ये पहली बार कर रही हूँ। इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ जस्ट एनर्जीज़ का है, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ये मैंने क्यों रख दिया चैंटिंग बैग, एक मिनट, हाँ ये हटा देती हूँ, मैं गलती से रख दिया, ठीक है जी। चलो तो देख लेते हैं ये पूरा मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक चीज़ और बता देती हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये रीडिंग, वैसे तो मैं 4 तारीख के हिसाब से बना रही हूँ, 4 से नेक्स्ट 4 यानी कि 4 अक्टूबर से आपका 4 नवंबर तक आप काउंट कर सकते हो। बट आइडिया नहीं है, ये आज भी अपलोड कर सकती हूँ या जैसा मुझे डिवाइन गाइड करें, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक मेरे कल ही रात से माइंड में चल रहा था, सो इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। चलो देख लेते हैं। 3 ऑफ वेंस, मैं 12 राशियों के लिए एक साथ कार्ड निकाल दूँगी। लव लाइफ का रहेगा और करियर रिगार्डिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, बट मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट से शॉर्ट ये रहे। चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा मंथ। ओके, 10 ऑफ वेंट्स, 12 राशियों के लिए पूरा मंथ कैसे रहने वाला है। मेष, सिंह, धनु, एक कार्ड तो नीचे ही गिर गया है। ओके, दी टावर, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, 12 राशियों के लिए पूरा मंथ कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें। 6 ऑफ सोर्स, 12 राशियों के लिए पूरा। ओके वेट जस्ट अ मोमेंट, 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है और 7 ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। ये पूरा ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूड है इसलिए मैंने उसको कवर कर दिया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, हाई क्यों बोल रही हूँ, 8 ऑफ कप्स, 12 राशियों के लिए बताएं लव लाइफ से रिलेटेड। ओ ग्रेट, लव लाइफ से बोला, 10 ऑफ कप्स निकल के आ गया। ओके यूनिवर्स लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग से रिलेटेड बताएं ये पूरा मंथ 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ओह दैट्स ग्रेट, नाइस। 6 ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ वेंस, ओके। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ बैंड्स, ओके, नॉट बैड। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में करियर रिगार्डिंग तो ब्लेसिंग्स दिख ही रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है
कि बहुत सारे लोग अगर अपनी सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे तो कंट्री ही लग रहा है ज़्यादातर, कुछ लोगों के लिए कंट्री और सिटी दोनों ही लग रहा है, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री दिख रहा है कि कोई अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं करियर के लिए, जॉब के लिए। सो ये चीज़ आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। यस, अक्टूबर मंथ में आपके लिए अगर आप दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाह रहे हो करियर रिगार्डिंग जॉब से या स्टडी को भी मैं लूँगी, यहाँ पे स्टडी मुझे कॉलिंग हुआ तो मैं ले लेती हूँ, जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ वो प्रोसेस अक्टूबर मंथ में हो जाएगी डेफिनेटली। तो यहाँ अक्टूबर मंथ में लोग ट्रैवल ही करते हुए दिख रहे हैं, बट मोस्टली लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में उनकी वो प्लानिंग शुरू होते हुए दिख रही है। मतलब नेक्स्ट ईयर लगते लगते आप शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है, ड्रीम सिटी या ड्रीम कंट्री या ड्रीम करियर को लेकर आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स तो थे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, आपके काम बनते बनते रह गए हैं। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की है करियर रिगार्डिंग में, यहाँ पे करियर रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स दिख रही है, काम बनते बनते बिगड़े भी हैं, किसी ने बिगाड़ा भी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे ग्रोथ देते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आप कोई न्यू जॉब या कोई न्यू बिज़नेस भी करने वाले हो, पहले कोई अगर आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो वो मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, बट उसके साथ साथ आपको कोई नया जॉब या बिज़नेस का आइडिया आपके माइंड में आने वाला है। आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, भले ही वो छोटे बेसिस पे आपका बिज़नेस हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो छोटी ही चीज़ आपको बहुत बड़ा रिज़ल्ट आगे चलकर देने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर जॉब के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है आपकी जॉब में, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। जो भी आपकी सैलरी है या जो भी इनकम है आपकी, उससे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो मैनेज नहीं हो पा रहा, उससे आपके खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे। आपको लाइफ में और थोड़ा पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि आपके काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं, ठीक है। सो यहाँ काफ़ी हद तक मुझे रुपया पैसे वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इंसान के लिए रुपया पैसा, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब वैसे तो सबके लिए हैं, क्योंकि मेन सोर्स वही होता है लाइफ को जीने का या ज़िंदगी चलाने का, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हो करियर से रिलेटेड, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, या तो आप किसी इवेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी शादी पार्टी या कोई आपको इनवाइट करने वाला है, वहाँ जाकर आपको जॉब रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल सकता है, या कोई करियर से रिगार्डिंग या कोई बिज़नेस से रिगार्डिंग या फिर कोई लव लाइफ से रिगार्डिंग भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप किसी से टकरा सकते हो, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और उस दौरान आप उसके साथ काम करना शुरू करो। ऐसा लव लाइफ के हिसाब से भी मैं बोलूँगी और करियर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों की लव लाइफ करियर से ही रिगार्डिंग, मतलब करियर से रिलेटेड ही है। करियर अगर आपका सेट हो रहा है तो आपकी लव लाइफ सेट हो रही है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर से रिलेटेड अगर आप मिलोगे ना उस इंसान से, तो उसी से आपका लव लाइफ रिलेटेड कुछ चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेफिनेटली या तो आपके लिए ऑफ़र आने वाला है मैरिज के रिलेटेड, ठीक है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं कि साल शादी हो जाए, तो या तो शादी से रिलेटेड ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आपका कोई इंसान है, आपका कोई पर्सन है जो दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया था, आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी से चला गया, वो काम को लेके, करियर को लेके या किसी दूसरे किसी रीज़न को लेके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस इंसान से मिलने वाले हो, जिस इवेंट में आप जाने वाले हो, या तो वो सडनली इंसान आपसे टकराने वाला है या फिर वो इंसान आपसे ट्रैवलिंग करके आने वाला है। यहाँ पे मुझे करियर रिगार्डिंग और लव रिगार्डिंग दोनों ही मैसेजेस बहुत ही बढ़िया पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो तो आप अब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, आपको कोई बड़ा
लेवल पे ऑफ़र मिलने वाला है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। लव लाइफ रिलेटेड कोई आपको शादी के लिए प्रपोज़ करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई आपके लिए ऑफ़र लेकर आने वाला है एज़ अ मैरिज, ठीक है। फैमिली के हिसाब से फैमिली बनाना चाहता है वो इंसान, आपके साथ में ऑफ़र लेके आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। इस चीज़ में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई नया इंसान भी हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले 6 मंथ, ठीक है। अगर ये आप अक्टूबर मंथ से लेके आगे का देखेंगे, ये 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादियाँ पक्की होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग एब्रॉड शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में ऊंचाइयाँ हासिल करने वाले हैं, जो भी बिजनेस या जॉब आप करते हो। अगर कोई इंसान स्टडी भी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब को लेके आप सरवाइव कर रहे हो, तो ये चीज़ दिख रही है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली हो, काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे लगने वाली है। अगर आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दी थी, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर होप छोड़ दी तो उसका आउटकम अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप को प्रमोशन मिलने वाला है, या तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे बैठने वाले हो जिसका आपने ड्रीम देखा है काफ़ी टाइम से। आपको अपने बलबूते पे कुछ करना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लड़कियाँ या कुछ हाउसवाइफ हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ करना चाह रही हैं, बट कुछ ना कुछ कारण के वजह से, या सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कोई, या पैसा नहीं मिल रहा, या मतलब फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों में से दोनों के साथ में इशू दिख रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस मंथ से, या आपके लिए ऑफ़र आने वाला है। आप अगर जॉब करने को रेडी हैं तो आपके लिए कोई अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब आने वाली है, जो थोड़ी सी अच्छी सैलरी पे होगी और आप खुश रहोगे। यहाँ पे जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब का वेट कर रहे हो, भले ही गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, बट मुझे यहाँ शुरुआत प्राइवेट जॉब से दिख रही है। कुछ लोग प्राइवेट जॉब से जाते जाते गवर्नमेंट जॉब पे जाने वाले हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट ही गवर्नमेंट जॉब पे जंप करने वाले हैं। बट कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने वाले हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। आपकी जिस चीज़ में खुशी है उस पर फोकस कर रहे हो। आपको जो काम पसंद है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, उस चीज़ की तरफ आप ग्रोथ दिख रही है। आपने जो ड्रीम लाइफ सोची थी वो आप शायद बनाते हुए उस लाइन में जाते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिनके लिए भी इस रीडिंग के लिए आए हो, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो आप अपने बॉस के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग जो जॉब के पर्पस से जा रहे हैं वो अपने बॉस के साथ में ही डील करने वाले हैं एज आ रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में अपने बॉस के साथ आने वाले हो, या कोई ऐसा इंसान जो बॉस के लेवल पे बैठता हो या उस पे रहता हो, ऐसे इंसान से आप टकराने वाले हो। ऐसे इंसान के साथ आपकी लव लाइफ शुरू होने वाली है। ऐसा इंसान कोई स्टेबल ऑफ़र लेके आने वाला है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा रूड, घमंडी सा आपको लगेगा, लेकिन वो उतना ही, जब आप उनको गहराई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा वो इंसान कितना ग्राउंडेड है, कितना वैल्यूबल है, कितना इंसानों की फीलिंग्स को, उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं वो। मतलब बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना। अब ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है, अपनी लव लाइफ में गिव अप कर दिया है, अपने करियर में गिव अप कर दिया है। कुछ लोगों की लाइफ में करियर भी सही नहीं चल रहा, लव लाइफ भी सही नहीं चल रही। जिसे चाहते थे वो छोड़ के चला गया है, या किसी कारणवश आपने छोड़ दिया है, या फिर यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने हार मान ली है जिस भी चीज़ में हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब आप हार मानते हो तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग जो आने वाली होती है वो 2 कदम पीछे हो जाती हैं, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर मोड पे जाना है। यानी कि अगर आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको होल्ड नहीं करना है। आपको भगवान पे छोड़ देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आप किसी चीज़ का 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है, आप किसी चीज़ का बेसब्री से, आई डोंट नो बेसब्री बोलते हैं, बेसब्री, आई थिंक बेसब्री, ठीक है। बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो, या किसी इंसान का वेट कर रहे हो,
यहाँ कुछ लोग जॉब का, करियर का या किसी स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का, किसी चीज़ का तो इंतज़ार है, काफ़ी शिद्दत से कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो। किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप वहाँ से सोच रहे हो यहाँ से ग्रोथ कब होगी। कोई बिज़नेस नया शुरू किया है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से बिज़नेस नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से आपकी लव लाइफ नहीं चल रही है। कुछ लोग जो भी अपनी मैरिज में हैं, मतलब मैरिड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखें, होप रखें कि लाइफ अच्छी कब होगी, स्टेबल कब होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लाइफ यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों की स्टेबल ही दिख रही है, बट जब हम और चीज़ों की चाह रखते हैं ना, और जो हमारे पास है उस चीज़ के लिए हम कृतज्ञ नहीं होते, वो चीज़ें हमारी लाइफ से कट ऑफ होती जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप मानो ना मानो, बट ये चीज़ होती है। ठीक है, मीन्स कि आपको जो चाहिए उसके लिए थैंक यू बोलो भगवान से, बट जो है उसके लिए भी थैंक यू बोलो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, मतलब आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, जॉब भी है, सब कुछ है, बट फिर भी लोगों को स्ट्रेस है, खुश नहीं दिख रहे हैं, और चाहिए और चाहिए। नहीं, और चाहिए लो, ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। यूनिवर्स सब कुछ देता है, जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, इस हवा के लिए, इस वीडियो के लिए, इस मोमेंट के लिए, अच्छा फील हो रहा है इसके लिए थैंक यू बोलो। हर चीज़ कुछ ना कुछ डिवाइन यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, जिसमें भी आप उनको मानते हो। ठीक है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। सो फिलहाल मुझे ये चीज़ दिखी है, और देखते हैं अक्टूबर मंथ में क्या क्या आता है 12 राशियों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताया 12 राशियों के लिए, ओके, 12 राशियों के लिए और क्या क्या हो सकता है अक्टूबर मंथ में 12 राशियों के लिए, और क्या क्या हो सकता है अक्टूबर मंथ में लव लाइफ रिलेटेड, ब्लेसिंग्स, करियर रिगार्डिंग। सॉरी, वो लाइट चली गई थी, सो देख लेते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। स्ट्रैंडिंग बॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, नेचर, ये आपके सामने गिर गए थे कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो लोग मैरिड में है या अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दें, इंसान को समझने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ रहा है तो उसका भी रीज़न है, अगर वो आपसे चिल्ला रहा है उसका भी रीज़न है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, रिश्तों को बेटर करना पड़ेगा कि वो आपकी मिस्टेक से बिगड़ रहे हैं या कुछ और रीज़न है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको रिश्तों में टाइम देना होगा। अगर आप बहुत टाइम से रिश्तों से कटते आ रहे हो, बचते आ रहे हो, यानी कि आपको रिश्तों को टाइम देना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है। आपने अगर रिश्तों में पहले टाइम दिया है और आप अभी हट गए हो, आपको ये लगता है कि ये तो कभी सही नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इशू आपको ऐसा लग रहा है कि हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, या पहले से ही है। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत दिख रही है, रिश्तों में ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला नहीं डाल रहा तो एटलीस्ट आप डालो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रिश्ता है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ ज़्यादा एफ़र्ट डालने के लिए जो खुद अभी मैरिड हैं, ये उनके लिए। जो अभी अनमैरिड हैं या क्या कहते हैं सप्रेशन में है, उनके लिए इतना डीप मैसेज ये नहीं है। आप एफ़र्ट डालो, बट आपकी इच्छा अनुसार डालो। बट जो मैरिड हैं उनके लिए है कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने माइंड में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो कि काम नहीं हो रहा है, आपका करियर में नहीं हो रहा, आप जो चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको रिलैक्स होने को बोला जा रहा है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि कब होगा, जॉब कब लगेगी, कब क्या कहते हैं बिज़नेस ग्रो करेगा। आप स्टडी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हो, बट आप पास नहीं हो पा रहे हो, स्टूडेंट वगैरह हैं
या आपको लग रहा है कब शादी होगी, कब वो इंसान कमिटमेंट देगा, या कब मुझे अप्रोच करेगा, कब सारी चीज़ें बेटर होंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ दो, रिलैक्स करो। जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार यूनिवर्स भी आपका टेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, हमको क्या लगता है कि हम जो फिज़िकल वे में टेस्ट दे रहे हैं एग्ज़ाम का, या जो हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बट यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेते हैं कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो। ठीक है, क्या आप उस इंसान के साथ में रहना चाह रहे हो जो आपका डिज़ायर पर्सन है, डिज़ायर जॉब है, डिज़ायर बिजनेस है। ठीक है, अब आप कहोगे मैं तो चाहता ही हूँ, यस चाहते हो, बट कई बार हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कन्फ्यूज़न भी आता है, फीलिंग्स बदलती हैं, समय बदलता है, टाइम बदलता है, उस हिसाब से भगवान भी टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, 1, 13 या 3। हो सकता है इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, है ना, या फिर किसी पर्सन के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हो, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रीडिंग पूरी पर्सन को लेके चल रही है, नहीं। ठीक है, ये रीडिंग आपके ओवरऑल मैंने बता दिया। ठीक है, करियर, काव्य और सब कुछ। ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना है, एज अ गाइडेंस भी लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। सो जो नंबर भी मैं यहाँ बता रही हूँ, यानी कि ये नंबरों पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। 3 तारीख, 13 तारीख है, 1 तारीख, या महीने में, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आता हो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। जब एक इंसान अपनी लाइफ में मटेरियलिक चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इतना घुस जाता है, कि उसको यूनिवर्स कहते हैं ग्राउंडेड रहो, तुम इस मिट्टी से बने हो, इस मिट्टी में ही तुम्हें समाना है। ठीक है, क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हैं, है ना, 5 एलिमेंट से बने हैं, ये सभी जानते हैं। तो ग्राउंडेड होके रहो, जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ोगे, फूलों से, पौधों से प्रेम करो, मन करे तो पेड़ पौधे लगाओ, नहीं लगा पा रहे हो तो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, कोई गार्डन है, वहाँ जाओ, टहलो, सन में बैठो, सन की रोशनी लो, तो जिससे पॉजिटिव वाइब्स आएँ, पॉजिटिव मतलब माइंड सेट हो, पॉजिटिव चीज़ें हो। देखो, जो मैंने बोला वो तो हो ही रहेगा, बट अब जो खामा खा का स्ट्रेस ले रहे हो, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। आप ओपन नहीं हो पाते हो किसी इंसान के आगे, अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए ही बोल रही हूँ। ठीक है, ये मेरे व्यूवर्स के साथ में भी होगा और व्यूवर्स के पर्सन के साथ में भी होगा, कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो पाते, आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, क्रश जो भी हैं, वो चीज़ों को मन में दबा देते हैं। ठीक है, आपका नेचर भी होगा कि आप खुल के अपने बॉस के सामने, अपने कॉलिग के सामने कोई चीज़ रख नहीं पा रहे हो, फैमिली के आगे नहीं रख पा रहे हो, अपनी मन से जो चाहते हो वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ पे बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है जो लव से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव बढ़ाना है, सेल्फ ग्रोथ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको बैलेंस करो। ठीक है जी, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं। अगर आपको भगवान के मंदिर में जाके बैठना अच्छा लगता है, आप वैसे कर सकते हो। शांति में जगह में बैठ जाना है, म्यूज़िक प्ले करके मेडिटेट करना चाहते हो, वैसे कर सकते हो। अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग करो, अपने 7 चक्रास की हीलिंग करो। जब आप ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे करना शुरू करोगे, डेफिनेटली आप बहुत ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अचीव कर पाओगे, और पॉजिटिव थिंक के साथ। ठीक है, और जो आपके ड्रीम्स हैं ना, वो भी आप जल्दी उनकी ओर बढ़ते हुए नज़र आओगे। कई बार क्या होता है, चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हमारा प्यार, हमारा करियर, पैसा, मनी, एवरीथिंग, बट वो हमारी नेगेटिविटी, हमारे नेगेटिव थॉट, इमोशंस के वजह से दूर चले जाते हैं, जंप करते हैं, टक टक टक। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दो। फोकस योर सेल्फ,
योर ग्रोथ, सब कुछ मिलेगा। और इस भगवान पे, डिवाइन पे भरोसा रखो बस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। कमेंट करके बताना कि इस तरह की अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो आगे भी लेके आऊँ। ये थोड़ी बहुत लॉन्ग हो गई हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जितने डीप मैसेज मुझे मिल रहे थे वो मैंने सारे आपको बताने की कोशिश करी है। तो जितने भी लोग अगर नए चैनल पे आए हैं, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी लगी है रीडिंग। इस तरह की रीडिंग मैं बनाऊँ ऑल जोडिक साइंस पे अगर आप चाहते हैं तो आगे, ठीक है। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रीडिंग मिलती जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।